हेलो फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटिव क्लासेस बाय बरखा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम स्टैटिस्टिक्स पार्ट 17 पढ़ेंगे, जिसमें हम ज्योमेट्रिक मीन पढ़ने वाले हैं। ये मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का ही एक पार्ट है, ज्योमेट्रिक मीन, जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में जीएम भी लिखते हैं। तो उसको शुरू करने से पहले आज का जोक हो जाए। आजकल की सिचुएशन से रिलेटेड है, मोदी जी के बयान के बाद से। गब्बर ने एक बैंक में मैनेजर से पूछा, कितना इनाम रखे हैं सरकार हम पर। मैनेजर बोला, कितने भी रखे हो, पर अभी 4,000 ही मिल सकता है, वो भी तुम्हारी आईडी पर। कालिया या सांबा की यहाँ नहीं चलेगी। तो इससे हम अपना स्टार्ट करते हैं सेशन आज का, ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? ज्योमेट्रिक मीन में हम क्या लेते हैं? रूट। आप इसका फॉर्मूला, जो भी मैं बता रही हूँ उसका फॉर्मूला याद कर लीजिएगा जरूर, क्योंकि फॉर्मूले से आप वहां पे क्वेश्चंस निकाल सकते हैं। और क्या पता फॉर्मूला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में वो फॉर्मूला ही पूछ बैठे कि इनमें से किस से ज्योमेट्रिक मीन निकाल सकते हैं। तो ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ अ सीरीज कंटेनिंग एन ऑब्जर्वेशन। ज्योमेट्रिक मीन उस सीरीज का जिनमें 1 2 3 4 अप टू एन ऑब्जर्वेशन है, इज द nth रूट, इज द nth रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ वैल्यूज। यानी कि 1 2 3 4 ऐसे लिखा है, तो nth रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ वैल्यूज अप टू n। तो यही फॉर्मूला है। जैसे कि यहाँ पे फॉर्मूले के हिसाब से इफ x1 x2 अप टू xn आर ऑब्जर्वेशंस, देन ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा? nth रूट ऑफ x1 इंटू x2 अप टू xn। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा? x1 इंटू x2 अप टू xn का 1/nth हो जाएगा। तो अगर हम लॉग लगा लेते हैं दोनों साइड, तो क्या बन जाएगा? ये लॉग ज्योमेट्रिक मीन इक्वल्स 1/n log x1 इंटू x2 अपॉन xn, विच इज इक्वल टू 1/n log x1 इंटू में है तो log प्लस log x2 प्लस log xn तक। तो ये क्या बन गया है? ये सिग्मा ऑफ log xi, वेयर xi स्टैंड फॉर x1 x2 अप टू xn। अगर 5 वैल्यू है तो यहाँ पे x5 आ जाएगा, वो कहां तक चलेगा? i इक्वल्स 5 तक चलेगा बाय n। ज्योमेट्रिक मीन इक्वल्स, ये log उठ के यहाँ आ जाएगा, ये log था यहाँ तक, log gm था यहाँ तक। अब ये लॉग उठ के यहाँ आके एंटी लॉग बन गया है, एंटी लॉग सिग्मा लॉग एक्स आई डिवाइड बाय एन। फॉर ग्रुप डाटा, ये अनग्रुप डाटा के लिए था, ये अनग्रुप्ड डाटा के लिए था, अनग्रुप डाटा। जहां हम बात करेंगे ग्रुप डाटा की, वो होगा ज्योमेट्रिक मीन बराबर एंटी लॉग। देखिए एफ जुड़ जाता है जब भी आप देखेंगे फॉर्मूले में, फ्रीक्वेंसी जुड़ जाती है, और नीचे भी जो ये एन आता है ये होता है टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसीज। ये किस केस में आता है? फॉर ग्रुप डाटा, जहां पे क्लास इंटरवल का कंसेप्ट आ जाता है। तो देखते हैं इससे जुड़े कुछ एग्जांपल्स। जैसे पहला एग्जांपल है, कैलकुलेट द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द सीरीज। ये है आपका अनग्रुप डाटा, मंथली इनकम है, ये अनग्रुप डाटा है। आपका एक्स क्या हो गया? 180 250, जो ये अनग्रुप डाटा है। और लॉग एक्स क्या बना? 2.2553। ऐसे ये लॉग की फॉर्म में आप इसे लिख लेंगे। फिर क्या करना है? फॉर्मूले में पुट कर देना है एंटी लॉग सिग्मा लॉग एक्स बाय एन। और सिग्मा लॉग एक्स कितना बना? 13.5107। वो पुटअप कर देंगे यहाँ पे सिग्मा ऑफ लॉग एक्स की जगह। और बिकॉज ये अनग्रुप डाटा है तो यहाँ पे 5 आएगा, क्योंकि कितने आइटम्स है? 1 2 3 4 5। तो हमारा आंसर आ जाएगा एंटी लॉग 2.7
021 which is equals to 503.6. अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं ज्योमेट्रिक मीन, बट ये क्या है? ये है हमारा ग्रुप डेटा। ये क्या है? नंबर ऑफ फैमिलीज। दिस इज फ्रीक्वेंसी। ये इसको क्या करना होगा? टोटल जो नीचे n दे रखा था यहाँ पे टोटल आ जाएगा इसका। जैसे कि नंबर ऑफ फैमिलीज जो है वो फ्रीक्वेंसी बन गया है, एनुअल इनकम जो कि x बन गया है। आपने log x निकाला, इससे log x निकाला, 5000 का log x कितना निकला? 3.6990। ऐसे ही 400 का कितना निकला? 2.6021। अब आपका नंबर ऑफ फैमिलीज है, जैसे 2 है, 100 है, 50 है। आपने जो भी log x निकला उसके साथ फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना शुरू कर दिया। 2 इंटू 3.6990 इक्वल 7.398। ऐसे ही आपने सब का कर दिया, लैंडलॉर्ड्स का, कल्टीवेटर्स का, लैंडलेस लेबर्स का, और फिर उसको आपने टोटल कर दिया। ये क्या है? हमारा सिग्मा ऑफ f log x। और हमारा क्या चाहिए हमें? नंबर ऑफ फैमिलीज, टोटल फ्रीक्वेंसी, वो आएगा नीचे, जो कि n होता है हमारा कैपिटल N, एंटी लॉग 2.5928 विच इज इक्वल्स टू 391.50 रुपीज। अब हमारे मेरिट्स क्या है? फ्रेंड्स, मैं एक एक एग्जाम्पल या दो दो एग्जाम्पल ही डिस्कस कर सकती हूँ स्लाइड्स में, लेकिन आप किसी और बुक को रेफर कर सकते हैं, किसी भी बुक को जिसमें ज्योमेट्रिक मीन या जो भी अभी तक क्वेश्चन हो रहे हैं वो क्वेश्चन दिए हों। अपनी ग्रेजुएशन की बुक को भी कंसिडर कर सकते हैं, बट एक टॉपिक में बहुत सारा टाइम मत लगाइएगा, क्योंकि पेपर सब टॉपिक्स को मिला के आता है। कभी भी किसी एक टॉपिक से आपका एग्जाम नहीं आता है। तो डू नॉट स्पेंड सो मच of your precious time on one topic only। चलिए अब हम मेरिट्स पढ़ते हैं। ये रिजिडली डिफाइंड होती है, ये ऑल आइटम्स के ऊपर बेस्ड होती है, वेरी सुटेबल फॉर, देखिए इससे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन सकता है। विच इज वेरी सुटेबल फॉर एवरेजिंग रेशियोज, रेट्स एंड परसेंटेजेस। तो आप लिखेंगे ज्योमेट्रिक मीन, इट इज कैपेबल ऑफ फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट। ये ज्यादातर मीन कर सकती हैं। लाइक unlike arithmetic mean, it is not affected much by presence of extreme values। ये मैं कहती हूँ, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऐसा कौन सा मीन है जो ज्यादा इफेक्ट नहीं होता एक्सट्रीम वैल्यूज से। इट्स क्या है? इट कैन नॉट बी यूज व्हेन द वैल्यूज आर नेगेटिव और इफ एनी ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज जीरो। देखिए, जीरो होगी ऑब्जर्वेशन या नेगेटिव वैल्यू होगी, तब आप इसका यूज नहीं कर सकते। इट इज डिफिकल्ट टू कैलकुलेट पर्टिकुलरली व्हेन द आइटम्स आर वेरी लार्ज। जब आइटम्स बहुत ज्यादा लार्ज हो तब आप इसे कैलकुलेट नहीं कर सकते, मतलब आपको डिफिकल्टी होगी। आप कैलकुलेशन तो कर सकते हैं लेकिन आपको डिफिकल्टी होगी। और when there is a frequency distribution, it brings out the property of the ratio of the change and not the absolute difference of the change as the case in arithmetic mean। The geometric mean may not be the actual value of the series। देखिए, geometric mean जरूरी नहीं है कि एक्चुअल वैल्यू सीरीज की हो। अब जो हम अगला पार्ट करेंगे वो होगा कंबाइंड मीन, जो कि हम पार्ट 18 में डिस्कस करेंगे। आप हमारे साथ फेसबुक के थ्रू भी जुड़ सकते हैं। आप facebook.com पे जाइए /competitive classes by बरखा, नीचे एक लिंक दिया गया है इसका, आप उस पर भी क्लिक करके हम हमारे साथ फेसबुक पर ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप और भी नए वीडियो की जानकारी चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। योर सक्सेस इज आवर एम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।